हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। बेटा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पहला पार्ट छंद का कर चुके हैं। आज हम छंद का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? छंद आपका टॉपिक है हिंदी का, जिसका दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं समास, अलंकार, रस, वर्णमाला, पर्यायवाची शब्द, देशी शब्द, विदेशी शब्द, ये सब आपको करा चुका हूं। शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, सब कुछ आपको बता चुका हूं। तो आज का टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है छंद का। क्यों? छंद क्या होते हैं, छंद की उत्पत्ति कहां से हुई, छंद के तत्व कितने हैं, मात्राएं कैसे लगाते हैं, ये मैं आपको पहले पार्ट में सिखा चुका हूं। आज हमें क्या करना है, वार्णिक छंद क्या होते हैं, मुक्तक छंद क्या होते हैं, सब बता चुका हूं। आज मैंने एक टॉपिक रोक दिया था क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगा ये अलग से कराना चाहिए कि बड़ा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है बेटा छंद का अगला पार्ट है ये, जिसमें मैंने मात्रिक छंद पिछले पार्ट में नहीं कराया था क्योंकि इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुझे लगा इसका एक अलग से आपको पार्ट बना के बताना चाहिए ताकि आपकी अच्छे से समझ में आए। मात्रिक छंद है ना बेटा? तो मात्रिक छंद क्या होते हैं? मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर जिन छंदों को वर्गीकृत किया गया है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले सममात्रिक छंद। सबसे पहले क्या होते हैं बेटा? सममात्रिक छंद। दूसरा होता है बेटा अर्ध सममात्रिक छंद। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा होता है बेटा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। तो टोटल कितने प्रकार के हो गए बेटा? 3 प्रकार के हो गए, सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसका मतलब क्या है बेटा? सम का मतलब होता है समान, अर्थात जिसमें समान मात्राएं होती हैं वो सममात्रिक छंद कहलाता है। जिसमें हर चरण में, चरण मैंने आपको पिछली बार बताया था चरण क्या होता है, पाद चरण या पाद क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूं आपको, है ना, पिछली वीडियो में। उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, वहां मिल जाएगी। वहां भी ना मिले, आप नहीं ढूंढ पाओ, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो फोन चलाना, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा है बेटा, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा पहला पार्ट इस वीडियो का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया क्या होता है। तो सम मतलब समान, यानी कि जिस आपके छंद में हर चरण में समान मात्राएं होती हैं उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सममात्रिक क्या हुआ बेटा? अर्ध सममात्रिक वो हुआ जिसमें आधे चरणों में समान मात्रा होगी, आधे चरणों में समान मात्रा होगी। वहां जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके प्रत्येक छंद में लगभग कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। किसी में 6 भी होते हैं तो वो मैं अलग की बात है, लेकिन एक हिंट दूं तो मेनली सबसे ज्यादा क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो जब सब चरणों में समान मात्रा होगी वो सममात्रिक छंद। लेकिन जो सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक चरण है, तो मैंने आपको बताया था चरण जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सम चरण, एक विषम चरण। सम और विषम क्या होते हैं कि एक पहला चरण और तीसरा चरण जो है वो विषम चरण कहलाते हैं और दूसरा और चौथा जो है वो सम चरण कहलाते हैं। ये सब बेटा पिछले पार्ट में बता चुका हूं, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, पहला पार्ट इस छंद चैप्टर का जरूर देखिएगा तो ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है बेटा। आगे आते हैं अब सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। इनकी कुछ ट्रिक्स है ताकि आप याद, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेगा चौपाई कैसा छंद है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देगा सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक, कुछ एक तीसरा चौथा और दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए सममात्रिक है, अर्धसममात्रिक है। वो आपसे पूछ लेगा अर्धसममात्रिक छंद कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, चौपाई, रोला, दोहा और कुंडलिया, और आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन सा अर्धसममात्रिक है। तो जिन्हें पता होगा वो तो बता देंगे दोहा, जिन्हें नहीं पता होगा वो फंस जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन सा छंद सममात्रिक है, कौन सा छंद अर्धसममात्रिक है, कौन सा छंद विषम मात्रिक है। सारे छंदों को अलग अलग करके समझाऊंगा, लेकिन पहले एक चार्ट बना देता हूं कि कौन कौन से छंद होते हैं, किसमें कितनी मात्राएं होती है, ताकि एक चार्ट से आपको पहले याद हो जाए, फिर हर चार्ट को अलग से समझाता हूं, एग्जांपल देके, मात्राएं गिन के, वो हम बाद में करेंगे। पहले एक चार्ट बना देता हूं, तैयार कर देता हूं, जो आपको अच्छे से याद करने में आसानी हो, एक निमोनिक तरीके से बनके तैयार हो जाए, शॉर्टकट तैयार हो जाए। तो सबसे पहले सममात्रिक चर की छंद की ट्रिक लिखना, चारों ग्रह, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र खराब है, तो आपके चारों ग्रह क्या है? खराब है। जैसे 36 के 36 गुण मिल गए, जब शादी करते हैं कि भाई 36 के 36 गुण मिल गए आपके, तो यहां लिख लो चारों ग्रह। चारों ग्रह क्या है? समान है। चारों ग्रह समान है। समान क्यों बोल रहा हूं?
समान इसलिए बोला तो आपको याद रहे कि ट्रिक किसकी है, ये सम्मात्रिक छंद की ट्रिक है। चारों ग्रह समान है, तो आपको पता चल गया कि समान यानी कि सम, तो सम्मात्रिक छंद की जो ट्रिक आ गई बेटा वो क्या आ गई, चारों ग्रह। अब चारों ग्रह क्या है ना, तो वो मैं समझाता हूं आपको चारों ग्रह क्या है एक एक चीज से। सबसे पहले चा आया, फिर क्या आया, रो आया, फिर क्या आया, गा आया, ग्रह आया, फिर क्या आया, हा आया। यह आया ना चार। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चार ही हैं जो पूछे जाते हैं बेटा। चा से आपका हो गया, चा से आपका हो गया चौपाई, क्या हो गया, चौपाई। रो से आपका हो गया रोला, क्या हो गया बेटा, रोला। ग्रा से आपका हो गया गीतिका, क्या हो गया बेटा, गीतिका। और हा से आपका हो गया हरि गीतिका, हा से क्या हो गया बेटा, हरि गीतिका। टोटल कितने चरण हो गए बेटा, टोटल आपके चार छंद हो गए, टोटल आपके चार छंद हो गए। ठीक है, गा में मात्रा इधर की आएगी। छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी चाहिए बेटा, है ना। तो थोड़ा सा कभी मात्राओं में गलती हो जाए प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि मैं पढ़ाते समय जल्दी जल्दी लिख रहा हूं ना, थोड़ा सा स्पीड जाके वीडियो में ज्यादा समय ना लगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी में कभी कभी अगर गलती हो तो ध्यान रखना आप लोग इन चीजों की। मुझे याद आ गया एकदम से, गीतिका में मात्रा इधर की लगेगी, गीतिका हरि गीतिका। अब इनका क्रम भी यही है, क्रम से याद रखना, और किसी तरीके से याद रखोगे गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इनकी मात्राएं इंपॉर्टेंट है, तो मात्राएं भी जल्दी से बता देता हूं। याद रखना आपको, चौपाई के हर चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कभी भी आपको एक ऑप्शन देगा और मात्राएं अगर 16 हैं हर चरण में, तो वो कौन सा छंद होगा, चौपाई होगा। रोला की बात करें बेटा, तो रोला में आपकी 24 मात्राएं होती हैं हर चरण में। कितनी, 24। गीतिका में 26 होती है बेटा, और हरि गीतिका में 28 होती है बेटा। चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी एक चीज और है जो मैं बता दूं हाथों हाथ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इन 24 के बाद यति, मैंने कल बताया, यति मतलब क्या होता है, रुकना। तो बेटा रोला में छंद टोटल मात्राएं तो 24 होती हैं, लेकिन 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर यति होती है, मतलब जो ठहराव होता है वो 11 और 13 पे होता है। ऐसी बात करें अगर गीतिका की, तो गीतिका का जो ठहराव है वो 14 और 12 पे होता है। कितने पे होता है बेटा, 14 और 12 पे होता है। ऐसे बेटा जो हरि गीतिका का है वो 16 और 12 पे होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यति जो होती है, जो रुकना होता है, जो ठहराव होता है, वो कितने कितने पे होता है, कि हरि गीतिका है या रोला है या गीतिका है। इन छंदों में तो आपको पहले ट्रिक डायरेक्टली पूछ लेगा कि आपने मात्राएं आपको एक दे दिया, आपको पहचानना है कौन सा छंद है, तो आपने मात्राएं गिन ली। अगर हर चरण में 16 आ रही है चौपाई हो गया, अगर हर चरण में 24 आ रही है रोला हो गया, अगर हर चरण में 26 आ रही है गीतिका हो गया, अगर हर चरण में 28 आ रही है हरि गीतिका हो गया। आपसे पूछ लिया चौपाई कौन सा छंद है, सम्मात्रिक छंद है। रोला सम्मात्रिक, गीतिका सम्मात्रिक, हरि गीतिका सम्मात्रिक। ट्रिक क्या है, चारों ग्रह समान, चारों ग्रह समान, यह आपका हो गया सम्मात्रिक। ठीक है, अगली ट्रिक पे आता है। ये क्या थी आपकी ट्रिक थी, सबसे ऊपर हम लोग ट्रिक लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं ट्रिक पर, किसकी, अर्ध सम्मात्री की ट्रिक क्या बनेगी। तो अर्ध सम्मात्री की ट्रिक है बेटा, अर्ध सम्मात्री की ट्रिक है 200 बार 200 बार उल्टी की। 200 बार उल्टी करती, तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई और 200 बार क्या करती, उल्टी कर दी। 200 बार उल्टी कर दी, तो बस ये ट्रिक है आपकी, याद रखो 200 बार उल्टी की, 200 बार उल्टी की। ये किसका हो गया, अर्ध सम्मात्री की ट्रिक हो गई, 200 बार उल्टी की। बेटा ये ध्यान रखना जो ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, छंद में गिनना गिनना कैसे है वो अलग अलग बात है, तो वो एग्जांपल देकर समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए। 200 बार उल्टी की, तो अब इसकी ट्रिक क्या होगी, तो बना लेते हैं ट्रिक। सबसे पहले क्या है 2, फिर क्या है 100, फिर क्या है बार, और फिर क्या है उल्टी। बेटा ध्यान रखना ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, तो 4 4 याद रखना। देखो होते तो और भी हैं, 2-4 और बता दूंगा, लेकिन जो जो पेपर में आते हैं वो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सरसी होता है, एक आल्हा होता है, ऐसे बहुत सारे निकल के आ जाएंगे। आपको 4 ही पढ़ने, जो आपको पढ़ने हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, 4 ये पढ़ने, 4 ये पढ़ने, 4 ये 4 ये। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाओ, 200 बार उल्टी की, उल्टी तक पहुंच गए, आंसर आ गया। आप समझते हैं इसका क्या करना है। तो सबसे पहले अगर 2 की बात करें, तो 2 से हो गया दोहा, 2 से क्या हो गया, दोहा छंद। फिर आ गया 100 से हो गया बेटा सोरठा, क्या हो गया, सोरठा छंद। फिर आ गया बार, बा से हो गया, बा से जो बेटा हो गया आपका वो हो गया बरवे, वो क्या हो गया,
बरवे छंद। और उल्टी से क्या हो गया, उल्लाला, उल्लाला, उल्लाला छंद याद रखने के लिए काफी है, उल्लाला। ठीक है बेटा, उल्लाला, डन। ये आपको हो गया 200 बार उल्टी की याद हो गया। अब इसमें भी मात्राएं होती है, तो अब इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से। मैंने आपको बताया मात्रिक छंद के लिए आपको चरण पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए, चरण। तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 16। अब चरण 4 होते हैं। मान लो पहला चरण, यहां एक लाइन लिखी, फिर कॉमा लगाया, यहां दूसरी, यहां एक कॉमा लगाया, तीसरी। तो बेटा ये चरण पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। तो जो पहले और तीसरे चरण है इन्हें कहते हैं विषम। जो दूसरे और चौथे हैं बेटा इन्हें क्या कहते हैं, सम। ठीक है। इसमें सममात्रिक छंद में 4 चरण अगर होंगे तो चारों में क्या होगी, समान मात्राएं होंगी कि 16 ही इसमें है, 16 ही इसमें है, 16 ही इसमें है, 16 ही इसमें है। अगर पहले वाले को समझा रहा हूं, इसमें आते हैं दोहे पे। अब अर्ध सम्मात्रिक का मतलब भी क्या है बेटा, तो सम्मात्रिक में तो चारों समान, चारों ही चरणों में समान मात्रा होगी। लेकिन अर्ध सम्मात्रिक में क्या होगा बेटा, इसमें चारों चरण में समान नहीं होगी। जो विषम चरण होंगे उनमें समान मात्रा होगी और जो सम चरण होंगे उसमें समान मात्रा होगी। इसका मतलब ये हो गया अर्ध सम्मात्रिक। आधा सम, आधी समानता है, पूरी समानता नहीं। इसमें क्या है, पूरी समानता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सम्मात्रिक। इसे अर्ध सम्मात्रिक क्यों कहते हैं, इसमें आधे चरण में, यानी कि पहला पूरा जो टोटल 4 चरण है, 4 में से 2 में समान मात्रा, 2 में समान मात्रा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध सम्मात्रिक चरण। तो अब दोहे की अगर बात करें तो दोहे में बेटा पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं 13। और कितनी मात्राएं होती हैं, 13। और इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे नहीं लिखते बेटा, हम समझते हैं इसको इस तरीके से। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है ना, तो पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे में 11। ठीक है, पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। ये मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में इस तरीके से, अलग पेन से, रेड मार्कर से। पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। अगर मैं समझाना चाहूं तो पहले वाले का एग्जांपल वहां दिया था, पहले वाले का देता हूं। यानी कि यहां कितनी मात्रा होंगी बेटा, पहले चरण में 13, यहां दूसरे में कितनी हो जाएंगी, 11, फिर यहां कितनी हो जाएंगी, 13, फिर यहां कितनी हो जाएंगी, 11। तो ये कौन सा छंद हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा, अभी सब समझाऊंगा अलग अलग, लेकिन पहले आपको इतना पता होना जरूरी है। ठीक है बेटा, दोहे की पहचान होगी। पहले और तीसरे में यानी कि विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा क्या है, सोरठा दोहे का उल्टा है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपसे, दोहे का उल्टा छंद कौन सा है, किस छंद को दोहे का उल्टा छंद कहते हैं। तो याद रखना किसे कहते हैं, सोरठा को। किसे कहते हैं बेटा, सोरठा को। क्यों, क्योंकि सोरठा में जो मात्राएं होती हैं पहले और तीसरे में होती हैं 11 और दूसरे और चौथे में होती हैं 13। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इस बार क्या हुआ, पहले और तीसरे में 11 हो गई, दूसरे और चौथे में 13 हो गई। ये क्या हो जाएगा, सोरठा। ठीक है, तो सोरठा जो है वो दोहे का क्या है, उल्टा है। सोरठा दोहे का उल्टा है, विपरीत है। क्यों, देखो यहां 13 11 थे, 11 याद कैसे रखोगे, छोटे में बड़ा, बड़े में छोटा। 13 11 11 13 तो आपको याद रहेगा, याद कैसे रहेगा, ट्रिक क्या रखोगे, ट्रिक ये याद रहेगी कि छोटे में, दोहा छोटा, देखो 2 अक्षर का, ये 3 अक्षर का, तो ये छोटा है, तो छोटे में बड़ी मात्रा में शुरू करना है, बड़े में छोटी मात्रा में शुरू करना है। इस तरीके से आपको याद रहेगा, छोटे में बड़ी मात्रा में शुरू करना है, बड़े में छोटी मात्रा में शुरू करना है। तो दोहा था तो 13 11 और सोरठा है तो 11 13, ऐसे आपको याद रहेगा। छोटे में छोटे का बड़ा, बड़े का छोटा, विपरीत करना है। डन, ये आपका हो गया, मात्राएं आपको याद होगी। आगे आते हैं बरवे। बरवे क्या है, बरवे भी आपका अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा मात्राएं होती हैं 12 और 7, 12 और 7। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7। पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। क्लियर, अगले पे आते हैं, उल्लाला। उल्लाला की अगर बात करें बेटा, इसमें 15,13, 15,13, मतलब इसमें पहले और तीसरे चरण में 15 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो कुल मात्राएं देखो, कुल मात्राएं इसमें भी कितनी आएंगी, 28। कुल मात्राएं इसमें भी कितनी आएंगी, 28। लेकिन उल्लाला में जब रुकाव होगा वो किसमें होगा,
वो 16 पे होगा। लेकिन जब हरि गीतिका में जब होगा तो जो रुकाव होगा, जो यति होगी, वो किस पे होगी? 16 पे। लेकिन उल्लाला में किस पे होगी? 15 पे। एक मात्रा और आपका आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन में जब गिनने को बोलेगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसलिए मात्राओं पे बहुत ध्यान देना है। इसलिए मैंने कल पिछली क्लास में आपको कैसे मात्रा लगाते हैं, कौन सी बिंदी पे मात्रा लगाते हैं, संयुक्त अक्षर होता है तो क्या करते हैं, हलंत होता है तो क्या करते हैं, सब चीज आपको कल की क्लास में समझाई थी। तो कृपया करके कल की क्लास सभी बच्चे जरूर देखें। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? तो ये आपको पहले मात्राएं याद हो गई इतनी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आते हैं इस पे। अभी एक 2-3 पॉइंट है जो लिखवाऊंगा, वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। विषम मात्रिक छंद क्या होता है? तो विषम मात्रिक छंद, देखो ये 4 हैं, ये 4 हैं तो ये भी 4 ही होंगे, लेकिन ये 4 नहीं होते, ये 2 होते हैं। और 2 को 2 बार में डिवाइड किया तो होते ये भी 4 ही हैं, लेकिन तोड़ के होते हैं। कैसे? कि ये जो होता है इसका याद है कुछ, इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है आपकी कुछ कुछ होता है ना। तो विषम में क्या है? कुछ है विषम, कुछ 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 है विषम, बस कुछ है। अब कुछ क्या है? तो सिंपल सी बात है बेटा, सबसे पहले कुछ का क्या आएगा? कु। और छा का क्या आएगा? छा। ऐसे ही रहेगा। ट्रिक क्या हो गई? ट्रिक क्या हो गई? कु से होता है कुंडलिया। ऐसे नहीं लिखूंगा इस ट्रिक को थोड़ा सा, क्योंकि इसको मुझे भी तोड़ना है ना। तो कुछ का मैंने लिख दिया कु और छा का मैंने लिख दिया छा। ठीक है? तो सबसे पहले बात करें अगर कु की, तो कु से होता है बेटा, कु से आपका होता है कुंडलिया। कु से क्या हो जाएगा? कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद, कुंडलिया छंद। और छा से क्या हो जाएगा? छा से हो जाएगा बेटा छप्पे। छा से क्या हो जाएगा? छप्पे। अब मैंने क्यों बोला आपको कि ये भी 4 ही होते हैं? क्योंकि यहां चैन नहीं मिला इसे, यहां इसे चैन नहीं मिला। कुंडलिया छंद भी 2 से मिलकर बना है और छप्पे भी आपका 2 से मिलकर बना है। विषम मात्रिक का मतलब ही यह है कि जिसमें मात्राएं समान ना हो। इसमें तो आधे आधे में समान थी, इसमें कुछ होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी, इसमें कुछ और होगी। विषम मात्रिक मतलब अलग अलग मात्राएं होंगी, तो वो क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राएं अलग अलग होती हैं। ठीक है? जिसमें समान मात्राएं नहीं होती हैं, वो होता है विषम मात्रिक छंद। तो 2 छंद है, कुंडलिया और छप्पे। कुंडलिया भी 2। अब कुंडलिया 2 से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 से मिलकर बना है वो आपको ऑलरेडी पता है। क्या? कुंडलिया मिला है दोहे से और रोले से। कुंडलिया किससे मिलकर बना है? दोहे से और रोले से। दोहे में कितने छंद होते हैं आपको पता है? दोहे में होते हैं 13-11, यानी कि 24 मात्राएं होती हैं। 13 और 11 होती है ना, 24 मात्राएं होती हैं। और रोला जो है बेटा, रोले में कितनी मात्राएं होती है? रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं। लेकिन टोटल अगर बात करूं तो दोहे में दोनों मिला के 24 मात्राएं होती हैं। इसमें एक ही चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्लियर है बात इतनी? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसमें समझना क्या है। ये मात्राओं से यहां काम नहीं है, यहां मात्राओं का हमें कोई काम नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि टोटल कुंडलिया हो या छप्पे हो, कुंडलिया हो या छप्पे हो, अब तक जो चरण थे कितने थे? 4। लेकिन विषम मात्रिक में जो चरण होते हैं कितने होते हैं? 6। कितने चरण होते हैं? 6। अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4। इसमें 4 चरण होते हैं, चारों में समान। मैंने बताया यहां पे ये अर्ध सममात्रिक है, 4 चरण होते हैं, 2 में समान होती है, 2 में समान होती है। लेकिन इसमें कितने चरण होते हैं बेटा? तो आपके विषम मात्रिक जो छंद है उसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं, जिसमें से कुंडलिया मिला है दोहे और रोल से मिलके। तो 2 चरण जो होंगे, शुरू के 2 चरण जो होंगे वो किसके होंगे? दोहे के। क्यों? क्योंकि आपको पता है 13-11 से 13-11 13-11 इस तरीके से बनेंगे, 2 लाइन पूरी हो जाएंगी। और उसके बाद आखिरी की 4 लाइन जो होंगी वो किसकी होंगी? रोले छंद की होंगी। तो शुरू की 2 लाइनें दोहे छंद की, बाद की दोनों लाइनें चौथे छंद की। क्लियर बात? छप्पे पे आ जाओ। छप्पे जो मिलके बनाए बेटा, वो मिलके बनाया रोला से और उल्लाला से। यहां दोहा रोला और यहां रोले से ही शुरू कर दो, जहां खत्म किया है वहीं से शुरू। रोला और उल्लाला से मिलकर बनाया, रोला और उल्लाला से मिलकर बनाया। सबको पता है रोले में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 4 ऐसे कैसे रहेंगे? इसमें 4 लाइनें में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसमें पहले चरण में 13, दूसरे में 11, फिर 13, फिर 11। लेकिन इसमें एक ही चरण में 24 मात्राएं होती है। ये फर्क है, ये समझना पड़ेगा आपको। ठीक है? यति जरूर 11-13 पे, लेकिन एक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24। तो टोटल चारों चरण में देखो 24 96 मात्राएं हो जाएंगी टोटल। ठीक है? वो समझने वाली बात है। इस पे आ जाओ। तो दोहा 2, रोला 4। इसमें पहले क्या आया? रोला। तो रोले के 4 चरण और बाद के 2 जो बच गए किसके बच जाएंगे? उल्लाला के बच जाएंगे। उल्लाला आपको पता है 15-13 28 डन हो गई इतनी बात। तो ये आपके समझ में आ गई। अब पहचान कैसे होगी? क्योंकि कुंडलिया उल्लाला ये तो मैं आपको बताने वाला हूं, कुंडलिया उल्लाला नहीं बताने वाला हूं। तो ये हाथों हाथ यहीं पे खत्म कर देता हूं, या बता दूंगा, चलो बता ही दूंगा अलग से, है ना।
तो ये आपके पहले आपने इतना काम सीख लिया आज कि सममात्रिक छंद कौन से होते हैं, विषम मात्रिक छंद कौन से होते हैं, कैसे पहचान करोगे, विषम मात्रिक छंद की ट्रिक क्या है, सममात्रिक छंद की ट्रिक क्या है, अर्धसममात्रिक की ट्रिक क्या है। क्लियर। अब 2-3 पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं, इसके बाद इन सबको एग्जांपल से समझाऊंगा। अगले देखो मैं कोई भी वीडियो इतनी बड़ी नहीं कर रहा कि आप एक दिन में बोर हो जाओ, एक दिन में बोर करना आपको नहीं चाहता। पहले मैंने मात्राएं लगाना सिखा दिए, मैंने आपको कौन सी चीज कैसे करते हैं वो सब सिखा दिया, छंद क्या होता है, क्या सबसे पहले उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद से हुई, पुरुष सूक्त से हुई, नवे पद से हुई, है ना, सबसे पहले पिंगल शास्त्र क्या है, अध्ययन शास्त्र क्या है, सब कुछ बताया, छंद शास्त्र वगैरह। फिर छंदमाला किसने लिखी है, केशवदास ने लिखी है, सब चीजें मैंने आपको बताई। फिर मैंने बताया कितने प्रकार के छंद होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक छंद। उसके बाद वो वार्णिक छंद वहां करा दिया, मुक्तक वहां करा दिया। आज मात्रिक छंद बढ़ाया था। मात्रिक छंद 3 टाइप के होते हैं, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक 4 हैं, कौन कौन से, चारों ग्रह समान, तो आपको याद हो गया, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। ट्रिक भी लंबाई से बताई, 16, 24, 26, 27, 16, 24, 26, 28, इस तरीके से ट्रिक बताइए आपको। 24, 26, 28 याद रहेगा, और चौपाई में 16 होते हैं, सबको पता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक हर लाइन में 16 मात्राएं आप याद कर सकते हो। अर्धसममात्रिक की बात करें, मैंने बता दिया 200 बार उल्टी करी, 2 से दोहा, 100 से चौथा, बार से बरवे, उल्टी से उल्लाला। ठीक, आगे आ गया विषम मात्रिक छंद, कुछ बता दी, कुछ ट्रिक है। कू से कुंडलिया, छा से छप्पे। कुंडलिया बना है दोहे और रोले से मिलके, और छप्पे बना है रोला और उल्लाला से मिलके। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब अगर कुंडलिया छंद की पहचान बताऊं तो वो क्या होती है, कुंडलिया यहां बता के खत्म कर देता हूं, या आप कहोगे तो कल अगले पार्ट में भी बता दूंगा। उससे पहले चलो अगले पार्ट में बता दूंगा। यहां 2 पॉइंट और लिख लूं जो अक्सर पूछे जाते हैं, यहीं के यहीं खत्म करते हैं। क्या याद रखना, दोहा छंद, तथा सोरठा छंद विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं। यह आपसे कई बार पूछेगा कि सोरठे छंद का विपरीत छंद कौन सा है, तो दोहा। दोहे का विपरीत क्या है, सोरठा। क्यों, इसमें 13-11 मात्रा है, इसमें 11-13 मात्रा है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और बतानी है, एक चीज और बतानी है, क्या, रोला छंद, रोला छंद तथा सोरठा छंद, तथा सोरठा छंद समान होते हैं, समान होते हैं। बस फर्क क्या है, फर्क यह है कि रोला क्या है, तो रोला आपका सममात्रिक छंद है, लेकिन सोरठा जो है वो अर्धसममात्रिक छंद है। यह आपका फर्क है। लेकिन अगर नोटिस करो तो देखो, इसमें भी 11-13 मात्राएं और सोरठा में भी 11-13 मात्राएं। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन दोहा क्या है, सममात्रिक छंद है, और सोरठा क्या है, अर्धसममात्रिक। तो ये पूछ सकता है कि सोरठा किसके समान है, तो सोरठा रोले के समान है। लेकिन रोला क्या है, सममात्रिक छंद है, और सोरठा क्या है, वो अर्धसममात्रिक छंद है। ये इसमें फर्क है। दोहा और सोरठा आपस में क्या होते हैं, दोनों अर्धसममात्रिक है, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत है। साथ ही साथ एक चीज आपको जो अगली चीज नोट करनी है वो यहां लिख देता हूं, उल्लाला तथा हरिगीतिका, उल्लाला तथा हरिगीतिका भी समान होते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बेटा, ध्यान से देखो। उल्लाला में भी कितनी मात्राएं हैं, 28 मात्राएं, और हरिगीतिका में भी कितनी मात्राएं, 15 और 13, 28 मात्राएं। ठीक है, लेकिन उल्लाला में जो यति है वो 15-13 पे होती है, और हरिगीतिका में जो यति है वो 16-12 पे होती है। तो ये भी पूछ सकता है दोनों में 28 मात्राएं आएंगी, है ना, कि 28 मात्राएं कौन से में आती हैं, तो उल्लाला में भी आती हैं, हरिगीतिका में भी आती हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 16-12 है तो 16-12 किसमें होती है, हरिगीतिका में, 15-13 किसमें होती है, उल्लाला में। क्लियर। तो अगर हम बात करें, मैं एक बार समय देख लेता हूं कि आज ही कराना है कल, तो ये वीडियो आपकी 28 मिनट की हो चुकी है। मुझे लगता है कि ज्यादा वीडियो बड़ी नहीं करनी चाहिए, आधे घंटे की वीडियो रहने देते। ठीक है, कल मैं आपको ये इतना समझ में आपकी आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पहले ट्रिक याद कर लो, कौन छंद क्या है, किसमें कितनी मात्राएं होती है, ताकि आपको पहचानने में आसान हो। कल मैं आपको एग्जाम्पल के साथ हर छंद अलग अलग करके समझाऊंगा। कल मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अगले पार्ट में समझाना है कि कौन से पार्ट में कितनी मात्राएं होती है, कैसे पहचान होगी। ठीक है, वो मैं कल आपको मात्रा गिन के तब समझाता हूं, कि उसमें 1 घंटे की क्लास वो पूरी लंबी लगेगी, क्योंकि लिखने में फिर मात्राएं गिनाने में आपको समय लगेगा। तो अभी अगर कराने बैठूंगा तो 1.5-2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि एक दिन में आपको इतना समय देना चाहिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आज आधे घंटे की क्लास होगी।
जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप ये टिक्स नोट कर लेना, फोटो खींच लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हट चुका हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आपका पूरा बोर्ड चमक रहा है ना, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को शेयर करो और इनसे कोई ये चीज याद करें, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं बेटा, है ना। सम्मात्रिक छंद कौन से, डायरेक्टली पूछ लेगा। अर्धसम्मात्रिक कौन से, डायरेक्टली पूछ लेगा। वो पूछ लेगा कुंडलिया कैसा छंद है, तो आपको बताओ चाहिए कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है ना। कुंडलिया किससे मिलकर बनाए, दोहे और रोले से मिलकर बनाए। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं हर चरण में। दोहे में कितनी मात्रा होती है, बोले 13-11 मात्राएं होती हैं। सोठा किसका विपरीत है, दोहे का विपरीत है। सोठा किसके समान है, रोले के समान है। ये ऊपर लिख दिया मैंने, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो आज आप ये याद करो, कोशिश करिए मैंने आपको याद करने की, ट्रिक्स बनाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और सभी दोस्तों तक पहुंचाना। बाकी कल मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। कल मैं पूरा चैप्टर आपका ये छंद पूरा खत्म कर दूंगा, जिसमें आपको गिन के दिखा दूंगा, एग्जाम्पल के साथ बता दूंगा कौन से छंद में कितनी मात्राएं होती हैं और कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए यही खत्म करेंगे आज की क्लास को। कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम 3 बजे बेटा हिंदी क्लास चलती है, और रोज रात 8 बजे लाइव क्लास चलती है डेली 8 PM पर, किसकी, रीजनिंग की। तो आप वो भी ज्वाइन करा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रात 8 बजे आया करो। डेली चलती है क्लास लाइव, और प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं आपको यूपी पुलिस के, तो आपके काम आएंगे। जिनका यूपी पुलिस का पेपर है, जेडी का पेपर है, रीजनिंग जिसमें भी आती है, आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको फायदा होगा ही होगा। ठीक है बेटा, लाइव क्लास चलती है, कोई क्वेश्चन पूछना वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, कल मिलेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन जाने से पहले बता देता हूं, जो लोग चले गए होंगे उनको नुकसान, आप लोग रुके हुए एंड तक, इसलिए आपको फायदा दे देता हूं। उल्लाला चंद्र को, कहां गया उल्लाला छंद, एक क्वेश्चन याद आ गया। उल्लाला चंद्र को चंद्रमणि छंद भी कहा जाता है। जो बच्चे एंड तक रुके हैं ये उन्हीं को फायदा मिलेगा, तो चले गए होंगे उनका एक क्वेश्चन छूट गया। उल्लाला छंद को चंद्रमणि छंद भी कहा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।